चंबा अंचल और विशेष रूप से भिंड जिले के लिए 12 जुलाई महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है। रावतपुरा धाम में प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन को लेकर आरोप है कि सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक शराब के नशे में इसी बीच लाहौर विधायक अमरीश गुड्डू भैया से हुई प्रतिनिधि मंडल की महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद क्षेत्र में नई उम्मीद घटना के दौरान स्कूल में मंडल ने ब्रज क्षेत्र गौहर धाम वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर दिया। ग्रामीणों और अभिभावकों ने मामले की शिकायत शिक्षा विभाग से की है। शिकायत के बाद अधिकारियों ने जांच कराई, जिसमें लगाए गए आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने आरोपी प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। घटना के बाद शिक्षा विभाग के कार्यप्रणाली और सरकारी स्कूलों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और स्कूलों में नियमित धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके बाद ही गोहद विधायक केशव देसाई, सांसद श्रीमती संध्या राय और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को भी विस्तृत प्रतिवेदन सौंपे जा चुके हैं। इस अभियान से जुड़े लोगों का मानना है कि यदि गोहद की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और पर्यटन विकास की दिशा में प्रभावी पहल होती है तो इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय व्यापार, रोजगार और पूरे भिंड जिले की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल सकती है। जी, ये यहाँ पर कई संतों के द्वारा सुना गया है कि भगवान कृष्ण ने गौचारण लीला का यहाँ पर वर्णन किया गया है, गौचारण लीलाएं की गई हैं, तो ऐसा क्या है? यहाँ वृंदावन में नंद बाबा की यहाँ 9 लाख गाय पलती थी, तो 9 लाख गाय के लिए भूमि चाहिए, तो उस आधार पर भगवान कृष्ण यहाँ तक गाय चराने के लिए आते थे, इसीलिए इसका नाम गौहद, गौवन की हद। और यहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, हर मंदिर के दरवाजे पर राधा रानी का नाम अंकित है। और हमारे यहाँ 3 विग्रह है, जैसे वृंदावन में मदन मोहन थे, वो मदन मोहन आकर के करौली पहुँचे और वही विग्रह मदन मोहन आकर के यहाँ पर गोद में है। तो इस परंपरा से हमारे यहाँ कालियाकंद का भी मंदिर है और भी बहुत प्राचीन मंदिर हैं। तो यहाँ वृंदावन की छवि ही दिखाई देती है, तो इससे भी ज्ञात होता है कि एक वृंदावन का अंग ही श्री गोहद है। और जहाँ भगवान ने आकर के गाय चराई हो, यहाँ पर कृष्ण गौशाला भी है। तो पूरी परंपरागत यहाँ पर जो पूजा वगैरह आज भी जो वृंदावन में घंटी घड़ियाल की आवाज़ सुनाई देती है, वह आज भी गोहद में सुनाई देती है। सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि में 9 बजे तक भगवत कीर्तन, आवाज़, पूजा, मठ मंदिरों में बराबर सेवा चल रही है। अंदर पुराने बाजार में भी हम देखते हैं तो खूब साधु घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो यही ऐसा कला लगता है कि यहाँ पर वृंदावन का ये अंग है। सरकार जो भी कुछ कार्य कर रही है भगवान कृष्ण के लिए, तो उसमें एक हिस्सा गोहद का भी होना चाहिए। और हमारा वैसे तो भिंड इतना पवित्र क्षेत्र है कि यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, बड़े बड़े मनीषी हुए हैं, आज भी गोहद अंचल में बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं। तो उस परंपरा से गोहद भी एक वृंदावन का अंग मान करके, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर रथ यात्रा भी राधा रानी की निकलती है। जन्माष्टमी के समय पूरी रात्रि वह धूम मची रहती है। तो वही वृंदावन का एक अंग होकर के सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और हमारे गोहद की परंपरागत भगवान कृष्ण की विश्राम करती है। वहाँ विश्राम करती है, वहाँ रमती थी, यहाँ करती थी। एक बात तक हमारे श्री राम हमारे उनकी सभा थी, यहाँ बड़े बड़े स्थान है। हमारा कन्याता धाम भी है, धाम धाम है, पूरे विश्व में जितना के हनुमान जी हैं, यहाँ आपका सरकार है, हनुमान जी आईडी के मुँह पे लगाओगे तो आवाज़ आएगी। समस्या की तो सारे क्षेत्र में बने हुए हैं कि हमको विशेष भगवान ये सुंदर के साथ पूजा अच्छा बनाया। लक्ष्मण कर
पूरा अनुभव बनाया जाए। बहुत विशेष आग्रह करते हैं, बनाए चंद्र सरकार की